आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे मंगल आरती। छत्तीसगढ़ ओडिशा की एकता और प्रतीक बनेगी रथ यात्रा। खल्लारी में महाविद्यालय की मांग फिर तेज, 20 गांवों की एकजुट आवाज, कॉलेज खोलो सरकार। शिक्षा का मंदिर बना मनोरंजन स्थल, योग दिवस पर बच्चों से फुहर डांस कराना पड़ा महंगा। मुंगेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, गिरफ्तारी के साथ खुली कई पर्दे। आपातकाल के 50 वर्ष, भाजपा ने लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया, युवाओं को इतिहास की सच्चाई से अवगत कराने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जाएगी। इस ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा मंगल आरती और छेरा पहर की रस्म से होगा। जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के संस्थापक ने पत्रकार वार्ता में यात्रा के महत्व और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जोड़ती है। रथ यात्रा के पावन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर यह यात्रा गुंडीचा मंदिर में संपन्न होगी। भक्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए समिति ने महाप्रसाद वितरण और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। महासमुंद जिले के खल्लारी ग्राम के महाविद्यालय खोलने की मांग पिछले 25 वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक यह मांग सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। राज्य गठन के बाद से ही खल्लारी सहित आसपास के ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने इस विषय को कई बार उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। महाविद्यालय न होने के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। युवाओं के भविष्य को लेकर युवा समाज सेवी तारेश साहू ने एक महाबैठक आयोजित की, जिसमें करीब 20 से 25 गांवों के प्रमुख, जनप्रतिनिधि और पालक शामिल हुए थे। इसके साथ ही हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजकर खल्लारी में महाविद्यालय खोलने की मांग दोहराई गई है। खल्लारी पे मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो खल्लारी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव और महत्वपूर्ण स्थल है। देवी स्थल भी है और पर्यटन स्थल भी है। ऐतिहासिक धरोहर के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान है। और उस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जो कॉलेज के मुद्दा प्रमुखता से जो उठा रहे हैं, ये मुद्दा आज की नहीं है। ये मुद्दा विगत 25 वर्षों से राज्य निर्माण के बाद से हम करते आ रहे हैं और कुछ उम्मीद नहीं बना तो हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान चलाए। पोस्ट कार्ड अभियान में दर्जनों गांव के कई सैकड़ों लोगों को हम लोग जोड़े और सफल आयोजन रहा। और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री को पुनः हम लोग कई हजारों पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किए हैं। और इसके बाद यदि नहीं हो पाता है तो आगे भविष्य में प्रमुखता से क्षेत्र के पुनः दर्जनों गांव को लेंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इसके बाद भी यदि कहीं से कोई रुझान नहीं आया, कॉलेज नहीं हो पाया खल्लारी में, तो खल्लारी से मुख्यमंत्री कार्यालय तक पद यात्रा करेंगे। मैं यहाँ फर्स्ट ईयर पढ़ा था, महासमुंद जाता हूँ रोज और यहाँ से आ जाए खर्चा बहुत हो जाते, 100 रुपया और 80 रुपया बढ़ जाता मोर खर्चा। आर्थिक स्थिति भी खराब है घर तनी के, यहाँ घर वाला मतलब टाइम नहीं दे पाता हूँ और पढ़ाई लिखाई भी टेंशन बहुत रहते। ओकरे अगर यहाँ कॉलेज खुलतीस तो हमारा जितना 12वीं पास लड़का मन हावी ते मन यहाँ पढ़ के आगे ये अपन ये बना सकत रहे और शासन प्रशासन से मांग करके हम यहाँ कॉलेज खुला सकते हैं और यहाँ से हम पोस्ट कार्ड अभियान भी चालू कर रहे हैं। हमारे खल्लारी में कॉलेज नहीं है और कॉलेज महासमुंद या तो बागबारा हमारे खल्लारी से 12 किलोमीटर पड़ते और महासमुंद हमारे खल्लारी से 25 किलोमीटर पड़ते।
खल्लारी हमारे आसपास के 20 गांव के सेंटर है। यहाँ अगर कॉलेज खुल जाए तो हर बच्चा मल्ला आसानी हुई। हाँ भैया, यहाँ तो मैं यहाँ ग्राम खल्लारी से हूँ। यहाँ कॉलेज की बहुत दिक्कत है। यहाँ पढ़ाई वही अपना पूरा 12वीं तक का है। 2 छात्रावास है, एक कन्या छात्रावास है, एक बालक छात्रावास। लेकिन यहाँ कॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण हम लोग को महासमुंद जाना पड़ता है, बागबाहर जाना पड़ता है। और उतना दूर जाने के बावजूद वहाँ का जो किलोमीटर है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी है। मैं खुद अपना BSc फर्स्ट ईयर महासमुंद से की, लेकिन मेरे को गैप करना पड़ा क्योंकि बहुत ही दूरी है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी के कारण कई बच्चे अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं। योग दिवस के अवसर पर अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हसदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों से फुहड़ गानों पर डांस करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे और शीघ्र कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बीते दिनों वायरल वीडियो में प्रधान पाठक और एक शिक्षिका द्वारा बच्चों से अश्लील गानों पर डांस कराए जाने की घटना सामने आई थी। इस संबंध में अब विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देश जारी कर साफ कर दिया गया है कि भविष्य में किसी भी शैक्षणिक और सार्वजनिक कार्यक्रम में इस प्रकार का गाना बजाना और बच्चों से डांस करवाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ग्राम हसदा जो अभनपुर विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, वहां पे शिक्षक और शिक्षिका के द्वारा अभद्र पूर्व जीना है तो पीना है, ये छत्तीसगढ़ी गाने में छोटे छोटे बच्चों को व्यायाम के माध्यम से उसको नचाया जा रहा है, जो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते आज बच्चों को ऐसा शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक लोग, तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमने आज SDM को ज्ञापन दिया है तहसीलदार के माध्यम से। अगर 1 हफ्ते के अंतर्गत इसमें अगर पूर्ण रूप से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई शिक्षकों के प्रति, अगर उसको बर्खास्त नहीं किया गया, तो युवा कांग्रेस अभनपुर विधानसभा के नेतृत्व में बस स्टेशन में पंडाल लगाकर शिक्षकों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और शिक्षकों को निलंबित करने का मांग किया गया है। मुंगेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत एक अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। यह गिरोह पिछले कई महीनों से मुंगेली, बिलासपुर, बेमेतरा और रायपुर जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय था। पुलिस ने अब इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 13 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। 22 जून को थाना सरगांव और जरहा गांव में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। उसी जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से अहम सूचना मिली, जिसके आधार पर ग्राम फुलवारी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया बताया, जिसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक छापेमारी करते हुए सभी आरोपियों को दबोच लिया। आज हमारी मुंगेली पुलिस को बाइक चोरी वाले मामले में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हम लोगों को कई महीनों से बाइक के गायब होने, अलग अलग थानों में अलग अलग प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई थी, जिसमें साइबर एवं अलग थाना प्रभारी की पूरी टीम थी। तो बाइक के गायब होने के बारे में जब हम लोगों को सूचना मिलती तो सबसे पहले हम लोग थाने में अपराध दर्ज करते थे, लेकिन इसमें हम लोगों को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन हम लोगों ने मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि बिलासपुर जिले का रहने वाला वेद प्रकाश कई दिनों से एक बाइक, जिसका चेक करने पर उसके पास उसका संबंधित कोई कागज़ वागज नहीं मिला था, उसको बेचने की फिराक में था। तो जब हम लोगों ने उस व्यक्ति से पूछताछ किया तो उसके पास कोई वाजिब जवाब नहीं था। फिर उस व्यक्ति को हम लोग लाए, वेद प्रकाश को, उसको पूछताछ किए तो धीरे धीरे पूछताछ करने के बाद में गिरोह के बारे में पता चला। इस गिरोह में करीबन 10 लोग हैं, जिसमें एक 18 साल से कम एज का बच्चा है, बाकी 9 बालिग हैं। इन लोगों से जब हम लोगों ने पूछताछ करते करते बाइक के बारे में पता किया तो हम लोगों को कुल मिलाकर के 13 बाइक मिले और इस बाइक से संबंधित अपराध दर्ज के बारे में हम लोगों ने पता किया तो हमारे यहाँ के 4 थानों में इनमें से अपराध दर्ज थे और कुछ बाइक के संबंध में भाटापारा, कुछ बिलासपुर के थाने में अपराध दर्ज थे। संबंधित थानों को हम लोगों ने सूचना भेज दिया है। इस प्रकार आज एक संगठित अपराध, जिसमें करीबन 10 लोग शामिल थे, जो गिरोह बना करके बाइक को गायब करते थे और बाद में ऐसा पूछताछ से पता चला है कि इसका उपयोग किसी अवैध काम के लिए इसका यूज़ करते थे। तो इस प्रकार हमारी मुंगेली पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली हुई है। 25 जून 2025 को भारत में 1975 में लगाए गए आपातकाल को 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर
सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे ने इस आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा काला धब्बा बताया है। इस मौके पर भाजपा नेत्री ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के बाद सत्ता बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाया गया था। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के विरोध में संकल्प लिया और युवाओं को इतिहास की सच्चाई से अवगत कराने का संकल्प जताया। उन्होंने शाह आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि यह एक निजी निर्णय था जो सत्ता में बने रहने के लिए लिया गया था। आज से 50 वर्ष, लगभग 5 दशक पूर्व, ये काला अध्याय जो भारत के लोकतंत्र और भारत माता के गौरवशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करता है, ये अध्याय जोड़ने का घृणित कार्य तत्कालीन सरकार और इसकी नेत्री रही इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये पूरा रचित था। किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, आप में से यहाँ बहुत लोग वरिष्ठ हैं, आप लोगों को सबकी जानकारी है। लेकिन 50 वर्ष होने के बाद आज भी उस की प्रासंगिकता क्यों बनी हुई है? क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही रवैये का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र जो है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। और तो लोगों की तो कोई जगह ही नहीं रह गई थी उस समय में। वरिष्ठ हमारे बीच हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला कि राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का जो इस पूरे लोकतंत्र के जो काला अध्याय है आपातकाल, उसमें जो भूमिगत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, उन भूमिगत महत्वपूर्ण लोगों में जो इस पूरे आपातकाल के 19 महीने के काले अध्याय में कुछ लोग तो जेल में थे मीसाबंदियों के रूप में, आप सभी को पता है, प्रमुख लोगों का नाम भी हम चर्चा में आज करेंगे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नायक बांधा में जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मामला एक शासकीय जमीन पर स्थापित सतनामी समाज के जैत खाम से जुड़ा हुआ है, जो पिछले कई वर्षों से वहां विस्थापित है। अब इस जगह को लेकर कुछ लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है। समाज के लोगों ने प्रशासन को बताया कि जिस जमीन पर जैत खाम स्थापित है वह शासकीय अवश्य है, लेकिन ऐसी कई शासकीय जमीनों पर क्षेत्र में अन्य लोगों ने भी अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई एकतरफा हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी। हमको जो मामला वही मामला है, वो पहला सब वही फिर पुराना घिसी पिटी अपना कहानी चालू कर रहा है। बहुत सारा वो अपने समाज के लिए कब्जा करके रखे हैं, कभी शीतला का, तो कभी बाउंड्री वाल, कभी सेट का, तो कभी कहाँ हम लोगों का कब्जा नहीं है। हमेशा जब चाहे जो जगह देखा, रोड का जगह देखा, ये मेरे बस से 2 भाग में बांटो, ऐसा करो वैसा करो, हमेशा ये जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जब देखो तब ये सब हमेशा जातिवाद को बढ़ा देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन से यही मांग है कि हर जगह सिर्फ बुढ़ी का कब्जा होगा जी। आपने बताइए, हमारा 35 साल से हमारा कब्जा है, उसको हम लोगों को 2 भाग में बांटने के बाद हम कैसे बांट देंगे? हमने तो नहीं कहा उनका जगह को हमको दो करके। ये सब ऐसे होता है, ये जातिवाद को बढ़ावा दे, ऐसा नहीं होने चाहिए। शासन प्रशासन से यही मांग है कि उचित निर्णय ले और सबके ऊपर मतलब न्याय दे। हम 35 साल से गए हुए नायक बांधा में, और हम उससे उतने समय से लगातार पूजा पाठ जयंती मनाते आ रहे हैं। तो अभी क्या हो गया, बीच में साहू समाज के जो प्रहलाद जो है और कुछ लोग वहां पे 2 साल पहले से प्रयास कर रहे थे कि उसको 2 भाग बांटा जाए, साहू सप्लाई से बांटा जाए उनको, और उसमें कुछ लोगों से पैसा ले लिया वैशाख पर समझाने के लिए। तो हम लोग सम्मत दिए उसको, हम भाई उसको बोले कि हम सम्मत नहीं है करके। तो उसने क्या किए, उस जगह का कल उसने शिकायत किया। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई आपने भी कब्जा किया है, 5-6 एकड़ जमीन आपने कब्जा किया है, जगह जगह पे कब्जा किए हैं। हमने कभी आपकी विरोध नहीं किया, ना कभी उसका हिस्सा मांगा आपसे।
तो अगर ऐसी कुछ बात थी तो हम बैठ बैठ चर्चा करते, सीधे तहसील में शिकायत कर दिए। तो इसी के लिए हम आए कि भाई न्याय हो, कार्रवाई हो तो हम पे होती है तो उन पे भी हो। अगर हम शांति से बोलते हम हटा देंगे वहां से, लेकिन उनको भी हटना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक स्थानांतरण आदेश जिला विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की छूट दी है। इसके पहले यह छूट केवल 25 जून तक उपलब्ध थी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम विभागाध्यक्षों को स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध को 25 जून तक शिथिल किया गया है। राज्य शासन ने छूट की अवधि में संशोधन करते हुए 30 जून तक का दिनांक निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अशासकीय स्कूलों में दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। स्कूली छात्राओं की पढ़ाई को लेकर पत्र के माध्यम से चिंता जाहिर की गई है। पत्र में बताया गया है कि प्रदेश में अशासकीय स्कूलों को अब निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलने से विद्यार्थियों को पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पत्र में लिखा है कि हर साल की तरह इस बार भी राज्य पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों का वितरण किया जाना था, लेकिन स्कूल खुलने के 1 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी स्कूल को किताबें नहीं मिली है। पत्र में सीएम साय से आग्रह किया गया है कि जब तक किताबें नहीं मिलती तब तक कम से कम पाठ्य पुस्तकों की PDF कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए, जिससे स्कूल शुरुआती पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू कर सके। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम साय और ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच प्रदेश से जुड़े विकास कार्यों और केंद्र की योजनाओं के बारे में भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम साय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दरबार में पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और देश के कल्याण के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मंदिर समिति के सदस्यों से सीएम साय को श्री काल भैरव की प्रतिमा भेंट की। देश में आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया है। उप मुख्यमंत्री साव ने बताया है कि देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 1975 में इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति से आदेश जारी करवाकर संविधान का दुरुपयोग किया। यह लोकतंत्र की हत्या थी। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर लोकतंत्र को बार बार कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को अंधेरे में ढकेल दिया है। जांजगीर चांपा जिले के मड़वा पावर प्लांट के भू विस्थापितों ने 215 दिनों से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर अपनी मांगों को लेकर गुस्सा जाहिर किया। भू विस्थापितों की इस संघर्ष को स्थानीय विधायक व्यास कश्यप ने भी समर्थन दिया और सड़कों पर बैठकर आंदोलन में हिस्सा लिया। दरअसल मड़वा तेंदुभाटा सहित 16 गांवों से अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी देने का प्रशासन से 2008 में वादा किया गया था, लेकिन 16 साल गुजर जाने के बाद भी भू विस्थापितों को उनकी नौकरी नहीं मिली। प्रदर्शन के दौरान मड़वा पावर प्लांट प्रबंधन ने भू विस्थापितों से बातचीत की और उन्हें संविदा पर नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद भू विस्थापितों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। हम नौकरी के मांग के लिए बैठे हैं, भू स्थापित वाला मन, जहाँ हमन के जमीन निकले है। हाँ, और 219 दिन हो गए आज तक बैठे हैं। तो शासन प्रशासन दे रहे थे कि संविदा में ही दे रहे हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। जितने भी नौकरी दे रहे हैं उनको संविदा में दे रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि संविदा में नहीं देंगे तो हम लोग सरकारी में ही देंगे,
ऐसे करके तो ले रहे हैं। और जो फेस पर्ची वाले हैं उन्हीं लोग को दे रहे हैं। हम लोग 215 दिन से इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। 215 दिन हो गया। हमारी एक ही मांग है, केवल हमको नियमित नौकरी चाहिए, लेकिन नियमित नौकरी देने के लिए शासन प्रशासन तैयार नहीं है। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें नियमित नौकरी दे दिया जाए। हमको प्लांट में ITI करा, अभी हम ITI भी कर चुके हैं और ITI करने के बाद भी उनके पास पद नहीं है। ये बार बार हमसे यही कह रहे हैं कि आप संविदा में नौकरी कर लीजिए। जिस समय उन्होंने जमीन लिया है उस समय स्पष्ट कहा है कि आपको नियमित नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक नियमित नौकरी नहीं दे रहे। सरकार हमारा नौकरी दे के हमारे खेत ली तो हमारा मतलब अभी हमारे पूरा काट गए। हमारे बेटा मन काय में जी कल के डेट में तो उन्हें कुछ चाहिए, तो सरकार हमारा विश्वास दिलाइस कि तुम्हारा नौकरी दिए जाए। जेकर बेटा नहीं पढ़े है वो ITI करवा कहिस, जो है मतलब बच्चा नाबालिग के ओकर नौकरी सुरक्षित रही कहिस। हम सब ये दिला विश्वास में कि हमारा कल हमारे बेटा के भविष्य बने कि हम जमीन दे। आज हमारा नौकरी नहीं देते, आज हमारा दर दर के भटकत हन। तो कल के डेट में सरकार हमारा जवाब दे ना भाई कि हमारे बेटे मन काय में जी काय में पोसी अपन बाल बच्चा के भविष्य है। तो सरकार हमारा बतावा ना कि दिन जीहा कि कटोरा धारा के भीख मांगा कि का करी तेना। अभी सहमति हम इनको बोल रहे हैं कि हमारे पास पद तो उपलब्ध नहीं है, तो हम इनको ये बोल रहे हैं कि अभी आप फिलहाल संविदा में आ जाइए। जितने आपके पात्र लोग हैं, 30 जो पात्र लोग हैं, उसको हम संविदा में लेने के लिए तैयार हैं। संविदा का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो संविदा भर्ती पॉलिसी है उसी के तहत हम इनको लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि CHPSA जो है वो गवर्नमेंट का है और हम लोग जो है गवर्नमेंट का जो भी रूल रेगुलेशन है उसको मानते हैं। तो उसी के तहत हम बोल रहे हैं कि आप संविदा में आ जाइए। ऐसा गवर्नमेंट के बनेगा और हमारे पास भूस्थापितों के लिए जो पद उपलब्ध हो जाएंगे तो इन्हीं में से हम उसको रेगुलर कर देंगे। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मांग बहुत लंबी पुरानी है। 217-18 दिन के बाद मजबूरी व साथ चक्का जाम का निर्णय लेना पड़ा। चक्का जाम इसके पहले भी किया गया था पर सहमति बन रही थी, पर सहमति आके अटक गई थी। बातचीत पे आज पुनः कंप्लीट हुई है कि जितने खाते धारक है उनको हम नियुक्ति देंगे यानी कि उनको संविदा पर अभी रखेंगे और जैसे ही उनके पद आते जाएंगे तो पहली प्राथमिकता इन संविदा कर्मचारियों को जो भूस्थापित है उनको हम पहली प्राथमिकता देके उनकी नियुक्ति करेंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।